प्रगति, कितने लोगों को तेरे पे क्रश है? 1 मेरे तो 420 हैं। ये कैसे पॉसिबल है? सबको पता है हम दोनों बहनों में से ज्यादा प्रिटी कौन है। न्यू शूज? हाँ आज लिए। अरे हाय क्या बात है, बहुत सही लग रहा है तेरे पे। थैंक यू सो मच। हाँ ये बढ़ गया, शायद मुझे लोगों की और तारीफ करनी चाहिए। 6 कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है? मैंने उस शूज वाली लड़की के बाद किसी से बात तक नहीं की है। ये कुछ ज्यादा ही तेज बोल रहा हाय है। प्रगति, हाय। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? या श्योर। वो कितनी सुंदर है यार, यहाँ मैं पिघल गया। कितनी औसम है यार, मेरी क्रश है। अचानक से इतने सारे लोगों को मेरे पे क्रश कैसे आ गया? बहन यार आज बहुत वियर्ड चीजें हो रही है मेरे साथ। हाँ शायद इसलिए। मुझे इतने दिन बाद देख के मिस किया या नहीं किया? हाँ 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 हाँ। मम्मा ये थंडर प्ले क्या है? ओह माय गॉड, ये गेम फिर से शुरू हो गया। बेटा अगर कोई भी तुम्हें थंडर प्ले दे देगा तो तुम्हें शॉक लग जाएगा, और अगले 10 सेकंड के अंदर अगर कोई तुम्हें ओवर नहीं बोलेगा तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। दीदी थंडर प्ले। ये तुमने क्या किया? हाँ बेटा ओवर। तुम दोनों नाक खोल के सुन लो, कोई गेम नहीं खेलेगा। ओके मम्मा। ओके। बच्चों थंडर प्ले गेम बहुत ही खतरनाक है, इससे शॉक लगेगा तो भेजा फ्राई हो जाएगा, तो ये स्कूल में बैन है। इसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ। बेटा कोई ये गेम नहीं खेलेगा स्कूल में। जानवी थंडर प्ले। नहीं हेल्प मी। जानवी ओवर। अबे वो पुरानी उल्टी के कीड़े, तुझे सर ने मना किया था नहीं गेम खेलने से। तूने मुझसे पंगा लेके गलत किया। प्रगति ऑडिटोरियम में तुम्हें जिया मैम बुला रही हैं। मुझे? हाँ जल्दी जाओ। और ये क्या खा रही हो? मुझे दो। बेटू। मैम प्रगति थंडर प्ले। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मुझे बचा लो। सब्सक्राइब। पानी पीने के 100 डायमंड कटेंगे, प्यासे रहने के 0 डायमंड कटेंगे। शायद मुझे आज भी प्यासे ही रहना होगा। हाय बेब, कॉफी पीने चले? जाने के लिए 1000 डायमंड कटेंगे, रुकने के लिए 0 डायमंड कटेंगे। आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती। मैं अभी ब्रेकअप करता हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे कुछ डायमंड्स दे सकती हो? नहीं मेरे छोटे बच्चे हैं। हाँ मेरे पास है। अरे ये क्या प्रगति, तुम्हारे सारे डायमंड्स कहाँ गए? हाँ मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिया। बेवकूफ, उसकी वैल्यू पता है? निकल जाओ मेरे घर से। ओए मैंने कल लॉटरी जीत ली। वाओ कांग्रेट्स। मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने कल मुझे हेल्प किया था। थैंक यू सो मच। जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा होता है, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाएगा। स्कूल बस से जाने पे 300 डायमंड कट जाएंगे, पैदल स्कूल जाने पे 100 डायमंड कटेंगे। लेकिन बाहर इतने ठंडे पैदल कैसे जाऊंगी? हाय प्रगति, चल बाहर खाना खाने चले। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स, घर के लिए 20 डायमंड्स। तुम लोग जाओ एंजॉय करो। हाय प्रगति, रोहन से बात करने के 300 डायमंड, इग्नोर करने के 0। हाय रोहन। अरे मेरा फ्रेंड बुला रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ओ हाय भिखारन, रोहन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। शनाया को रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स, इग्नोर के लिए 0 डायमंड्स। ऐसा तमाचा लगाऊंगी सीधा नाली में जाके गिरेंगे। मैंने अपने सारे डायमंड उस बेवकूफ पे वेस्ट कर दिए। ये ले, मैंने लॉटरी के टिकट्स लिए हैं। इससे पता नहीं क्या ही होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। कॉर्नेटो डलगोना कैंडी बनाते हैं, आइसक्रीम से डलगोना कैंडी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आइसक्रीम को ना मैं यहाँ पे उसे जीवन दान दे रही थी, वो बार बार लुढ़क रहा था और मैं बार बार उसे सीधा कर रही थी, बट एंड में उसने अपना दम तोड़ दिया और पूरा अंदर की आइसक्रीम उसकी निकल गई। तो उसे पूरा मिक्स कर दिया, हल्का सा उसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, फिर इसे हार्ट शेप दे दिया और वो उसी में जाके अटक गया, मतलब निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पता नहीं मेरी आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स कहाँ चले गए, मतलब इस डलगोना कैंडी में उतना आइसक्रीम वाला फ्लेवर ही पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मुझे। तो ओके बना था यार। YouTuber of the year female, Pragati Verma! चलती है ज्ञानों से मारा। तो दीदी तुमको इस
हैंकी को बाहर निकालना है, लेकिन तुम हैंकी को गीला नहीं कर सकती हो, टैप को बंद नहीं कर सकती हो और उस हैंकी को छोड़ नहीं सकती हो। चलो मैंने बोला था हैंकी नहीं गीला हो सकता है, लेकिन हाथ तो गीला हो सकता है ना। मैंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया अपने छत की ये काली टंकी को। तो इस टंकी को बीच में डाल के हमने चारों तरफ पुट्टी लगा दी और उसका शेप देने के बाद वो बिल्कुल टॉयलेट सीट जैसा लग रहा था। फिर उसे व्हाइट पेंट कर दिया। और फ्लश को कैसे भूल सकते हो, तो वो करने के लिए मैंने थर्माकोल को उसी शेप में कट कर लिया और वहाँ पे अटका दिया। तो ये है मिनी टॉयलेट सीट और ये है दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। लेकिन मैं और मेरी बहन में से कौन नहाएगा इस गोबर वाले गंदे पानी में, वो तुम्हें देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मुझे कल अचानक से कॉल आता है कि आप इनवाइटेड हो गूगल ऑफिस में। तो फिर क्या था, मैं भी मुंह उठा के चल दी गूगल ऑफिस की तरफ। और जैसे ही मैं गूगल ऑफिस में एंटर करती हूँ, मैंने देखी ये पापी गुड़िया और मैंने कहा यार इसे उठा लेते हैं, घर ले चलेंगे। और यार अहम जी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते रहते हैं ना हमेशा गोपी को डांट के, आज मुझे पता चला उस मीटिंग में बातें क्या होती हैं। तो वही वाली मीटिंग की हमने बहुत देर तक। उसके बाद सारे क्रिएटर्स मिलके हंस रहे थे फॉर सम रीजन। फिर मेरी तिरछी नजर जाती है इन कपकेक्स की ओर और मैंने कहा यार चलो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी बहन थी तो उसने वो सारे कपकेक्स ठूस लिए। और यार हमारे गेस्ट आए थे हार्टी सांधू, तो उनके साथ हमने बड़ी मस्ती मजाक की। और उसके बाद फिर से खाने की बारी। मतलब हम गूगल ऑफिस में बातें मीटिंग करने कम गए थे, पेट पूजा ज्यादा करने गए थे। अच्छा मुझे कल अचानक से कॉल आता है कि आप इनवाइटेड हो गूगल ऑफिस में। तो फिर क्या था, मैं भी मुंह उठा के चल दी गूगल ऑफिस की तरफ। और जैसे ही मैं गूगल ऑफिस में एंटर करती हूँ, मैंने देखी ये पापी गुड़िया और मैंने कहा यार इसे उठा लेते हैं, घर ले चलेंगे। और यार अहम जी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते रहते हैं ना हमेशा गोपी को डांट के, आज मुझे पता चला उस मीटिंग में बातें क्या होती हैं। तो वही वाली मीटिंग की हमने बहुत देर तक। उसके बाद सारे क्रिएटर्स मिलके हंस रहे थे फॉर सम रीजन। फिर मेरी तिरछी नजर जाती है इन कपकेक्स की ओर और मैंने कहा यार चलो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी बहन थी तो उसने वो सारे कपकेक्स ठूस लिए। और यार हमारे गेस्ट आए थे हार्टी सांधू, तो उनके साथ हमने बड़ी मस्ती मजाक की। और उसके बाद फिर से खाने की बारी। मतलब हम गूगल ऑफिस में बातें मीटिंग करने कम गए थे, पेट पूजा ज्यादा करने गए थे। अच्छा आज मैं टकली होने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ सिंगापुर में और मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना हेयर कट करा लेते हैं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू हेयर कट भी तो होना चाहिए। यार एक तो ये हेयर सलून इतना क्यूट लग रहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे हेयर कट कराने आई हूँ या फिर पिकासो से अपनी पेंटिंग बनवाने आई हूँ। और जैसे ही मैं बैठती हूँ मेरे सामने इतना लंबा सा मेन्यू ले आती है, मुझे लगा वो पूछेंगे आप कौन सा हेयर स्टाइल कराओगे, क्या कराओगे, क्या नहीं कराओगे। उसके बाद हमारी हेयर स्टाइलिस्ट आती है और उन्होंने मेरे फेस को एनालाइज करके बहुत सारे डिस्कशन करके ये डिसाइड किया कि हम बैंग्स कट कर लेते हैं, मेरे फेस पे सूट करेगा। और उस टाइम मेरे मुंह में चिपकू गम चिपक गया था, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया और मैंने बोल दिया हाँ ठीक है हम बैंग्स कट कर लेंगे। पता नहीं मैंने क्यों बोला। एंड उसके कुछ सेकंड्स बाद ही मैं सोचते सोचते पागल हो रही थी कि अगर वो बैंग्स खराब लगेगा मेरे फेस के ऊपर तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। ये सब सोचते सोचते मैंने अपना हेयर कट कराना स्टार्ट कर दिया एंड फाइनल लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये है मेरा कोरियन फ्रेंड और ये इंडिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे भी दिवाली सेलिब्रेट करना था। मैं हूँ ना, चलो। तो सबसे पहले मैं जेक को ले गई उसकी दिवाली की आउटफिट शॉपिंग कराने के लिए। ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी। और कुर्ता पहनने के बाद तो भाई वो बॉलीवुड स्टार लग रहा था। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। कुर्ता तो पहन लिया, अब जेक की नेक्स्ट विश थी कि वो भी पटाखे फोड़े। दिस इज सुतली बॉम्ब। सुतली बॉम्ब? यस। फिर मैं उसके लिए ले आई दिवाली के लड्डू, लेकिन
और फिर मैंने उसे रंगोली बनाना सिखाया। And it was finally time for Jake to leave. Bye. He's one of my sweetest friend ever. We'll miss you, Jake. Comments में guys उसे bye बोल दो।